आवश्यकता आवश्यक है। और मसाला जी हमारा निवेदन है कि आपका मोतीलाल पब्लिक स्कूल अमेठी एसडीएम कॉलोनी में है, जब भी आवश्यकता पड़े आप इन्हें इनका सहयोग करें। 2 माला 2 बच्चों के लिए। धन्यवाद आपको। क्योंकि 2 MBBS डॉक्टरों के लिए 2 माला और ये गीता का सम्मान है मित्रों। जिस दिन हम लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह के मंच पर पूंजीपति नेता और धर्माचार्यों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा मित्रों। कभी कभी बेटों की पहचान पिता से होती है, लेकिन जब बेटा लायक हो जाता है तो बेटी की पहचान तो पिता की पहचान बेटे से होती है मित्रों। या तो आप खुद पहचान बना लें या बच्चों को लायक बनाकर पहचान बना लें। और वक्ताओं की अगली कड़ी में भाई हमारे संचालक महोदय और हम लोगों के चहेते बड़े भाई राजेश मसाला जी, आप इन्हें भी सुने। और जब किसी को कहीं विषम परिस्थितियों में कहीं कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप माननीय मसाला जी के पास जाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो आप हमको बताइएगा। हम अपने प्रतिनिधि मंडल के पास साथ मसाला जी के पास चलेंगे और देखेंगे मसाला जी कैसे नहीं सुनते मित्रों। तो लेकिन इतने सरल है हमारे मसाला जी, चाहे जो कहते मुस्कुराते हुए सिर्फ सुनते रहते हैं, जवाब नहीं देते मित्रों। ये काम में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। तो हम ऐसी विभूति का को आमंत्रित करते हैं इस मंच से। आदरणीय राजेश मसाला, जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी, आप अपने मुखार बिंदु से हमारे समाज को एक दिशा दें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आध्यात्म जगत की महान विभूति दीदी यामिनी साहू आज हम सब के बीच में हैं। हम मंच से और पूरे जनपद की तरफ से हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं। और हम सब अभागी हैं कि आपके पुनीत वचन हम सबको यहाँ सुनने को मिले और धर्म के प्रति हम सबकी आस्था और गहरी हुई। अभी मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था तो एक हमको वाणी सुनने में आई रामायण की और रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में, और वो आजकल अक्सर सुनाई पड़ रही है। लेकिन दीदी माँ, मैं आज तक एक चीज नहीं जान पाया, जिस चीज में हमें काखा गाघा का ज्ञान नहीं, हम उस पर टिप्पणी क्यों करें। अगर वही बात दीदी अपने मुख से कहें तो मैं उसको विश्वास करूंगा कि ये इतनी इस क्षेत्र में डीपली जा चुकी हैं कि हमें अच्छी बात समझाएंगी। एक चीज और जान लो, रोटी खाने के चक्कर में चूल्हा मत फोड़ो, समझ गए ना। आज हम रामायण की एक नहीं 1000 चौपाई पे टीका टिप्पणी कर सकते हैं। क्या हमारे वो भाई बताएंगे कि जो हमारे भाई दूसरे घरों में जा रहे हैं वहां टीका टिप्पणी कर सकते हैं? क्या करेगा कोई? अभी एक महान नेता, एक मुस्लिम एंकर ने उनको इसी टीका टिप्पणी पे एक धार्मिक ग्रंथ की एक लाइन दिखाई और ये कहा कि इसको पढ़ दीजिए। जैसे देहात में भूत पिशाच जहाँ चालू होता है वहाँ कोई एक मंत्र लगा देते हैं तो भगता है, उसी तरह उनके उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं। देखिए हम सनातनी हिंदू हैं और इतना विशाल है कि हमें टीका टिप्पणी भी करने का अधिकार है, जीने का भी अधिकार है। कोई हमारा सर तन से जुदा करने की बात नहीं कह सकता। और एक चीज और, सम्मान मांगने से नहीं मिलेगा। जैसा भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, सम्मान आप मांगते रहोगे सम्मान नहीं मिलेगा, लोग हंसना शुरू कर देंगे, हे दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। एक कहावत है दीदी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको बौद्धिक रूप से सक्षम बनाओ, वो अपना अधिकार छीन के ले लेंगे। संगठित तो हो। आप दीदी माँ आई है, आप ये बताओ और ऐसा बोल के मत जाओ कि यहाँ कोई साहू प्रधानी लड़ना चाहे तो जमानत न बचा पाए। सब समाज आज हमको जैसे साहू समाज कहते हैं, कोई देहात में तेली कहता है, सही है गलत भैया? अरे ये समाज अच्छों को तेल पिला दिया, अच्छों को मुगलों को पिला दिया, अंग्रेजों को पिला दिया। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन उनमें वो ताकत, वो चरित्र था। हम जब ताकत और चरित्र में गिरे तभी लोग हमको हिकारत भरी निगाहों से देखने लगे। मजबूत हो।
जब आपके बाजुओं में दम होगी तो आपको कोई हिकारत भरी निगाह से नहीं देखेगा। अभी जहां तक बात हुई, अभी वैश्य समाज की बात की गई, कहने भर से कुछ नहीं होगा, उसको आचरण में लाओ। अरे मैं अपनी बात बता रहा हूँ। त्रिवेणी साहू कहाँ गए? हमारे मोहल्ले के हैं। हमारा मोहल्ला ही साहू समाज का मोहल्ला। हमारे मोहल्ले को सब जानते हैं मेठी में। जो हमारी पुरानी चक्की है जहाँ हम रहते थे वो साहू समाज से ही। लेकिन साहू समाज कभी किसी पे आश्रित नहीं रहा, मैं भली बात जानता हूँ। अपने पौरुष को खाने वाला समाज है, अपने पौरुष से अपना भविष्य संवारता है। और महात्मा गांधी हमको डरपोक कहा गया। कहां से डरपोक? अभी गांव में कोई गुंडा हो जाए, इसी गांव एरिया में जो कोई एक गुंडा होगा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आता है। अंग्रेज से बड़ा कौन गुंडा था? पूरी दुनिया में उसकी सल्तनत थी और उसके खिलाफ लाठी लेकर के कौन खड़ा हुआ? महात्मा गांधी। अकबर से बड़ा गुंडा कौन था? उससे बड़ा आतताई कौन था? उसके खिलाफ महाराणा को महाराणा प्रताप बनाने वाला कौन खड़ा हुआ? भामाशाह। इससे ज्यादा हिम्मत कहां मिलेगी आपको? और एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग आए हैं धार्मिक अनुष्ठान में, मैं भी धार्मिक अनुष्ठान में आया हूँ। आज ये तय करके जाओ कि हम अपने अगल बगल किसी मजलूम को, किसी जरूरतमंद को चंद पैसों की लालच में धर्मांतरण नहीं करने देंगे। कह के जाओ, प्रतिज्ञा करो। और कहीं भी अगर आपको इस चीज में जरूरत पड़े, कोई आपके अगल बगल लाचार हो, वो किसी समाज का हो, आपके भगवान कृष्ण और राम को मानने वाला हो, भगवान कृष्ण और राम को मानने वाला हो, सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाला हो, वो चाहे मोची हो और चाहे दूसरी जात का हो, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करो। उसको दूसरे के कल्चर में, दूसरे के घर में मत जाने दो। इस पे अपनी ताकत लगाओ और इसके साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षित करो, आगे बढ़ाओ। ये कमेटी के हमारे सब साथी हैं। ये समाज के लिए कहीं भी किसी तरीके की दुख मुसीबत होती है, ये दौड़ते रहते हैं। शासन प्रशासन में हर जगह आपकी सुनी जा रही है। आज आप ये कहना बंद कर दो, कहीं नहीं सुनी जाती। आप आज सत्ता में भी हो, सरकार में भी हो, संगठन में भी हो, कुल हो। अगर कहीं कमी है तो दिमागी कमजोरी है, उसको हम सब ठीक करें। वो ठीक कैसे होगा? जैसे घर मालिक ने भगवत कथा की कथा करवाई और देश की प्रख्यात विदुषी बहन यामिनी साहू को आमंत्रित किया। ये जो बोल के जा रही है, जब इस गांव के लोग इनके कहे वचनों पे चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए आप महाबली बन जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः साहू समाज को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग शिक्षित बनो, संस्कारी बनो, धर्म के प्रति आस्था हो और विज्ञान को जानने की आपके अंदर ललक पैदा हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।